उदय संस्था के संस्थापक सदस्य देवकीनंदन जी हमारे साथ हैं। देखा जाए तो भारतीय संविधान को लेकर जो है पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और देश के उन युवाओं को जगाने का काम करते हैं संविधान के माध्यम से कि संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस पर लेके कार्य कर रहे हैं। देवकीनंदन जी हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। देवकीनंदन जी, देखा जाए अभी 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ जहां करीब 15,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और दीक्षा लेते के साथ ही उन्होंने वहां जो है राजरत्न अम्बेडकर जी के द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। लेकिन कथाकथित इस देश के अंदर जो शंकराचार्य है या पाखंडी ब्राह्मणवादी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर बवाल मचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी। और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि 22 प्रतिज्ञाओं पर इतना बवाल क्यों जी। तो इसके पीछे जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। संविधान को कैसे डाइल्यूट किया जाए जी, संविधान से कैसे ध्यान भटकाया जाए जी, 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 जी। ये साजिश यहाँ के शासक वर्ग करता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो संघ लेवल का हो। तो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो बवाल मचा, लोगों ने विरोध किया, कुछ चंद लोगों ने विरोध किया है, उसमें बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। और मीडिया का काम यही है, आज वो गोदी मीडिया हो गया है, वो संविधान को लोग समझे, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ही संविधान की वैल्यू पता लगती है, संविधान की वजह से ही चुनाव होते हैं। तो संविधान को दरकिनार करने के लिए ये 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध किया गया चंद लोगों के लिए, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, बाकी और कुछ नहीं है। और उसका मैं फिर नेताओं से ये कहूंगा कि 22 प्रतिज्ञाओं पर ना जाकर के, संविधान के अंदर 22 पार्ट हैं, आप 22 पार्ट का समर्थन करिए, 22 पार्ट को जो भाग हैं संविधान के अंदर उनको लोगों तक पहुंचाइए। कोई विरोध नहीं करेगा, कोई संशय नहीं होगा और देश खुशहाल बनेगा। देखा जाए देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अपने जो है आजादी दी है इस बात की कि हर व्यक्ति कहीं भी चौक चौराहे पे कहीं भी अपनी बात अपने अधिकार की कह सकता है। लेकिन जब बात कहने की होती है, हक अधिकार की बात होती है, शोषित पीड़ित वंचित समाज का उस बात को कहे तो माओवादी, आतंकवादी और जहाँ नक्सलाइट पता नहीं क्या क्या उसको बता दिया जाता है। ये उसी बात को अगर किसी के खिलाफ बोला जाए, हिंदू धर्म के लोग बोल देते हैं तो उनको जो है Z+ सुरक्षा मिल जाती है, जिस तरीके से नुपुर शर्मा को। क्या कहेंगे इस देश की व्यवस्था? बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल इस समय ठीक मोड़ पर नहीं है, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा संविधान की जागरूकता लोगों में नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कही थी जब ये संविधान देश को सौंपा जा रहा था कि संविधान कैसे हाथों में होना चाहिए, वह बहुत मैटर करता है। संविधान अपने आप में कुछ नहीं है, संविधान को चलाने वाले कैसे लोग हैं। लेकिन यहाँ के बहुजन लोग उस सेंटेंस को तो याद कर रखे हुए हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों में कैसे जाए, अच्छे लोगों के हाथ में कैसे जाए, इस पर कोई चिंतन, उसमें कोई बात नहीं की जा रही है। इसीलिए संविधान से लोग अलग हैं और संविधान के साथ छेड़छाड़ ही नहीं, उसको धीरे धीरे डाइल्यूट पूरी तरह से कर दिया गया है। संविधान और कुछ कहता है और यहाँ की व्यवस्था कुछ और कहती है, और नागरिक भी जिनके लिए संविधान बना वही उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्या लगता है इस देश की व्यवस्था जिस तरीके से जो है कुछ लोग परिवर्तित करना चाहते हैं, चाहे राजनीति के माध्यम से या सामाजिक के माध्यम से या धार्मिक के माध्यम से, लेकिन कथाकथित कुछ लोग जो है, चंद लोग जो है वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पे हावी हो रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जो संविधान बाबा साहब ने इतने सारे लोगों के साथ मिलकर लिखा है ना, उसको उसी संविधान को कहते नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, एक अछूत ने लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। तो जो जातिगत मानसिकता है लोगों की, दूषित मानसिकता जिसको मैं कहूंगा, उसका ज्यादा प्रचार किया जाता है। जबकि मैं कह रहा हूं संविधान को लिखने में 200 लोग 300 लोगों का के आसपास सहयोग रहा है। 300 लोगों की वजह से वो संविधान कंप्लीट हो पाया, जिसमें बाबा साहब बहुत मुख्य रूप से उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये भारत का संविधान तमाम भारतीयों के द्वारा लिखा गया है, इसको किसी अछूत के द्वारा जो प्रचारित किया जाता है वह सबसे बड़ी समस्या है। क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से इसमें वर्तमान सरकार जो है वो कहती है कि हम गोलकर को पढ़ाना चाहते हैं, हम सारवर को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, हम हेगड़ेवार को पढ़ाना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि संविधान को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? बिल्कुल, पाठ्यक्रम संविधान में है। LLB जब बंदा करता है तो उसमें पूरा एक चैप्टर नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पढ़ा जाता है। लेकिन LLB करने वाले भी केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए संविधान को पढ़ते हैं, केवल पोस्ट लेने के लिए संविधान को पढ़ते हैं। जिस दिन वो चाहेंगे मैं जब नागरिक बनना है,
जिस दिन भारत के लोग चाहेंगे हमको नागरिक बनना है तो संविधान अपना काम करेगा और ये जो चीजें चल रही हैं सब अलग थलग हो जाएगी। देखा जाए भारतीय संविधान के अंदर जो है जो मौलिक अधिकार है उसका प्रारूप जो है 22 धाराओं तक है। क्या आपको नहीं लगता है कि प्राइमरी क्लास तो खैर नहीं कहता, 8वीं क्लास से या 10वीं क्लास से वो पढ़ाया जाना अनिवार्य होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए और वो पढ़ाया भी जाता है। राजकुमार जी मैं बता दूं आपको, संविधान तो पहली क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सोचने समझने की बात है। बाबा साहब के जब चरित्र को देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं तो बाबा साहब क्या है, टाई कोट पैंट पहने हुए हैं। आप देखिए ना, जो नर्सरी में बच्चा जा रहा है किस वेशभूषा में जा रहा है, बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बाबा साहब के लिए जैसा बनना चाह रहे हैं। तो कहाँ संविधान है, क्यों नहीं है संविधान? आ रहा है, ये पॉजिटिव हमको सोचना चाहिए। देखिए जाए संविधान की मंशा भी यही है कि सब लोग सूटेड बूटेड बने और आगे बढ़े। एशियाई देश कहते हैं कि अगर भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो कोई उसको सूर्य कहता है, कोई कहता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, लेकिन यहाँ बाबा साहब को जो है उनपे कहीं उनकी उंगली तोड़ दी जाती है, कहीं उनकी मूर्ति। यहाँ भी भारत रत्न है और भारत रत्न से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। भारत रत्न से बड़ा कोई पुरस्कार भारत में नहीं है और वो भारत रत्न है। और भारत जब जाओगे तो विश्व रत्न बनते हैं। और क्या चाहिए इससे बड़ी, और क्या पदवी चाहिए? अभी भी जो है इस समय पूरे देश के अंदर जो है एक भूचाल मचा हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेके। 22 प्रतिज्ञा जबकि जो है 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दी। क्या आपको नहीं लगता कि वो 22 प्रतिज्ञा चौक चौराहे पे हर जगह दोहराई जानी चाहिए? नहीं, इसको मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं वो मैं उसमें जहां भी आप देखिएगा, मैं सदाचार का पालन करूंगा। मैं जो भी कुछ उसमें मैं है, मेरे लिए लिखा गया है, तुम्हारे लिए नहीं। तो मैं की बात है, वो तो एक कमरे में भी हो सकती है, एक घर में भी हो सकती है, एक कहीं भी हो सकती है वो। तो इसको चौक चौराहे पर करना जरूरी नहीं है। मैं समझता इस बात को। मैं मेरे लिए मैं कर रहा हूं, तुम नहीं करो। मैं उसमें लिखा हुआ, जहां भी वो 22 प्रतिज्ञा शुरू होती है वो मैं से शुरू होती है, यानी मेरे लिए है वो। चौक चौराहे पे मैंने कहा क्या मतलब उसका? लेकिन जहाँ जहाँ धर्मांतरण की बात होती है, लोग बौद्ध जो है धर्म स्वीकार करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के कुछ जो है तथाकथित लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बौद्ध नहीं बनने चाहिए इस देश के अंदर। क्या जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, क्या वो बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे इस देश में? देखिए, जिसने संविधान नहीं पढ़ा वही ऐसे वक्तव्य देता है कि बुद्ध मत बनो, ये मत बनो, फला मत बनो, क्योंकि जब संविधान में लिखा हुआ है मेरी अपनी आस्था कहाँ होगी। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक लिखा हुआ है। तो ये जो संविधान नहीं पढ़ेगा ये ऐसे ही बरगलाता रहेगा और लोग अलग अलग दिशाओं में जाते रहेंगे। इसलिए उदय संस्था ये कहती है संविधान को जानो और फिर मानो। जानने की जरूरत है। क्या लगता है उदय संस्था ने आपसे 20 साल पहले जो है भारतीय संविधान का जो है संविधान दिवस मनाने की कोशिश करी, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया, वो उसका जन्मदिन होता है। लेकिन इस देश के अंदर 26 जनवरी बनाई जाती थी, लेकिन 26 नवंबर नहीं मनाया जाता। लेकिन उदय संस्था ने जब इसकी शुरुआत करी तो आज पूरा वर्ल्ड उसको मनाता है। क्या कहेंगे इस बात? राजकुमार जी, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। जो 26 नवंबर आज पूरे दुनिया भारत में संविधान दिवस के रूप में आया है। हमको याद है 2012 में जब हमने और आपने मिलकर के संविधान दिवस हिंडन नदी पर जो इंदिरा प्रियदर्शनी है वहां पर हमने मनाया था। तो और ये देश ये चीजें आगे बढ़ी और 2015 में इस भारत की सरकार को, शासक को 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाना पड़ा, जो बहुत ही जरूरत था। एक अच्छा काम यहाँ की सरकार ने किया, उसको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आखिर में चलते चलते अगर इस देश के युवाओं को अवेयर करना है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हो सकता है वो अवेयर ना हो पाए आपकी बात से, लेकिन युवा इस देश में आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे इस देश के युवाओं के? युवा आज समझो, कल समझो, परसों समझो, संविधान की शरण में आना ही होगा। संविधान समाधान, संविधान मेरी जान। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।